आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिल क्रिप्टो के ऊपर। तीन चीज़ देखेंगे शॉर्ट टर्म पे किस तरीके से यहाँ पे आपका ट्रेड हो सकता है, कोई ट्रेड अवेलेबल है या नहीं, टेक्निकली देखेंगे शॉर्ट टर्म पे। लॉन्ग टर्म पे देखेंगे कि नेक्स्ट बुल रैली जो कि आपका 2024 मिड में जो ऑलमोस्ट आने वाली है या मिड से स्टार्ट होने वाली है, उसमें ये किस तरीके का परफॉर्म कर सकता है। एंड तीसरी चीज़, अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है तो टेक्निकली उसे कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर अब आप एक जिल की वीडियो ढूंढ रहे हो जहाँ पे आप उसे होल्ड करते हो या इस पे ट्रेड करने की सोच रहे हो या फिर इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, ये वीडियो आपको रिसर्च एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस में काफ़ी हेल्प करेगा। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आप कुछ भी अगर अपना ट्रेड लेते हो, एक्शन लेते हो, बी रिस्पॉन्सिबल। अगर अभी इसके फटाफट से ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रह चुका है 26 सेंट। आप ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली मान लो 26 सेंट की इसकी ऑल टाइम हाई की प्राइसिंग है। एंड अभी ये आपका चल रहा है लगभग 0.01, दैट मीन्स 1.6 सेंट के आसपास ये चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे आ चुका है, तो ये अभी करेंटली आपका ट्रेड कर रहा है लगभग 94% लॉस पे ये अभी ऑलरेडी आ रखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं कि अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है इस टाइम पे तो उसे कितना रिटर्न मिल सकता है। तो देखो, सिंपल शॉर्ट में अगर चीज़ों को रखें, टेक्निकली देखेंगे, ये नहीं बोल रहा कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। अगर कोई इस टाइम पे इन्वेस्ट करता है जिल पे, उसने इन्वेस्ट कर लिया और अब ये अपने ऑल टाइम हाई तक ये पहुंचता है, एक नॉर्मली अगर हम एक गैस मान के चलें तो यहाँ पे आपका पैसा सीधा सीधा 15 गुना हो जाएगा। टेक्निकली होने वाला है या कंफर्म होगा ये नहीं बता रहा, टेक्निकली बता रहा हूँ। अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है तो अगर ये ऑल टाइम हाई तक पहुँचा तो 15 गुना, ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुँचा, मिड तक रह गया या एक एरिया तक पहुँचा तो कितना हो सकता है, तब आपका ये हो सकता है लगभग 5 से 7 गुना, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। बुल रन में ये सब चीज़ें बहुत ही ईजीली हो जाती हैं। ये तो था आपका रियलिस्टिक वो कि क्या हो सकता है अगर बुल रन के टॉप पे अगर हम इसमें अभी इन्वेस्ट करते हैं तो 5 से लेके 10 गुना रिटर्न, यस, पॉसिबल। अब बात करते हैं यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की एंड देखते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे मूव देखने को मिल सकता है। देखो, अभी आप यहाँ पे अगर देख के चलो, समझ के चलो, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि अभी वॉल्यूम ख़त्म हो रखी है मार्केट से, बिकॉज बिटकॉइन आपका बहुत ही ज़्यादा साइडवेज चल रहा है। एंड ये एक अच्छी बात है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। बिटकॉइन साइडवेज इसलिए चल रहा है बिकॉज अब यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम ख़त्म हो रही है। सेलिंग वॉल्यूम का ख़त्म होने का मतलब ये है कि बड़े बड़े जो भी प्लेयर्स इसे गिरा रहे थे, बार बार डंप कर रहे थे, वो पिछले 4 हफ्तों से कोशिश कर रहे हैं एंड प्राइस बिल्कुल स्टेबल चल रही है। दैट मीन्स मार्केट में अब ऐसा कोई फ़िलहाल के लिए इन शॉर्ट टर्म ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी जिसमें डंप हो। तो इसका नेक्स्ट मतलब मूव क्या है, नेक्स्ट मतलब या नेक्स्ट मूव बोलो या नेक्स्ट टॉपिक बोलो, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है अब थोड़ी सी रिकवरी। बिटकॉइन में आपको लगभग अच्छी ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिल सकती है, एटलीस्ट 28,000 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 28 से लेके 29,000 के बीच में आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली बिटकॉइन दिख सकता है। एंड ऐसे सिचुएशन में क्या होने वाला है, ऐसे सिचुएशन में बिटकॉइन पंप होगा तो सारे के सारे ऑल्ट पंप होंगे, साथ ही साथ जिल भी पंप होगा। तो अगर उस चीज़ को देख के चले, बिटकॉइन अगर पंप होता है तो कौन सा एरिया सबसे इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए हमारे लिए। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी एक दो चीज़ें हटाऊँ। ये जो एरिया है आपका 17 सेंट 1.7 सेंट, ठीक है, लगभग ये एरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है, जो कि है 1.7 सेंट का। एंड उसका रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम्स कोशिश करके ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाई। यहाँ पे डंप हो रही थी, इस एरिया पे आई, इससे नीचे ज़्यादा डंप नहीं हो पाई। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। एंड अगर भी आप एक सोच रहे हो कोई ट्रेड अवेलेबल है नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो ये एरिया काफ़ी एक अच्छा एरिया है। बट फिलहाल नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, पहली बात। और दूसरी बात, सब्र करके, क्योंकि अगर अभी आप यहाँ पे ट्रेड लेने की सोचोगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर बॉटम नहीं है, ये नीचे काफ़ी जा सकती है इनकेस अगर सिचुएशन उल्टी हुई, मतलब बिटकॉइन और नीचे आ गया तो आपको एक प्रॉपर वे में कुछ नहीं मिलेगा, आपका प्राइस ये नीचे जाता रहेगा। बट इन केस बिटकॉइन अब ऊपर गया
जिल ऊपर गया तो हमारे पास एक ये एरिया है, अगर ये एरिया ब्रेक हुआ उसके बाद ये फिर से जब रिकन्फर्म करने आता है उस टाइम पे अगर अभी हम इसे ग्रैब करते हैं तो हमारे पास एक सेफर साइड में एक अच्छी प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो इस चीज़ को कंसिडर करना। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, ठीक है। शॉर्ट टर्म देख लिया, रियलिस्टिक वे में कितना ऊपर जा सकता है वो देख लिया। अब बात करते हैं सीधा सीधा लॉन्ग टर्म की। सो अब हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बातें करेंगे बड़ी बड़ी, और ये हर एक कैंडल एक एक साल को शो करता है, ठीक है। मतलब एक कैंडल एक साल का, एक कैंडल एक साल का, एक कैंडल एक साल का। अभी का जिस तरीके का प्राइस पॉइंट चल रहा है, ये जो करंट कैंडल है वो कैसा है अब ये देखते हैं, ठीक है। सारी की सारी ड्राइंग हटाते हैं और अभी देखो आप, तो फिलहाल ये हमें एक्चुअली शो कर रहा है कि ये पूरा एक साल हमारा साइडवेज चलते हुए गया है, ठीक है। मोस्ट लाइकली जो नेक्स्ट कैंडल होगा या यही कैंडल होगा, ये आपका रिकवरी इसकी ग्रीन में होगी, एंड जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो आपको लगभग दैट मीन्स 2024 में ये आपको कहीं भी 5 से लेके 8 सेंट के बीच में देखने को मिल सकता है। वेरी लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। अब आते हैं हम 1 मंथ टाइम फ्रेम पे। 1 मंथली टाइम फ्रेम पे अगर अभी हम इसे देख के चलें तो हमें यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि प्राइस इसकी वॉल्यूम धीरे धीरे कम होती जा रही है, धीरे धीरे वॉल्यूम इसकी गिरती जा रही है। और इसका आपको अच्छा खासा इंडिकेशन ऐसे पता चलता है, कभी भी बहुत ही छोटे छोटे रेड कैंडल चलते हुए दिखें, आप ये समझ जाना कि वॉल्यूम अब कम हो गया है, अब नेक्स्ट मूव आने वाला है पंप का। जिस तरीके से आप इधर देखो, प्राइस जैसे गिरा बड़े बड़े कैंडल थे इधर, ये वाले कैंडल पे बड़े बड़े कैंडल, फिर छोटे छोटे होने लगे एंड देन रिकवरी हुई। अब सेम वे में आपका इधर चल रहा है, बड़े बड़े कैंडल थे उसके बाद छोटे होने लगे। अब यहाँ पे हमारा एक और रिकवरी आ सकती है। एंड अभी हम यहाँ पे देखें तो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जिल के लिए, अब वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ में से एक है, देखो मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग क्लियर करता हूँ, अब अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, सबसे पहला है हमारे लिए ये जो कि है आपका 2 सेंट का। 2 सेंट से अगर ऊपर जाता है वेल एंड गुड फॉर मिड टर्म। 2 सेंट के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एरिया वो होने वाला है 3.2 सेंट का। इसके बाद जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा 4.3 सेंट अप्रॉक्सीमेटली। इसके बाद जो हमारा सीधा टारगेट रहेगा, अगर हम 4.3 सेंट से ऊपर जाते हैं तो हमारा फिर बड़े बात होने वाली है, लगभग 8 से लेके 9 सेंट तक। और अभी अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं या कोई सा भी सही टाइम पे अगर कोई इस जगह पे अगर उतरता है मार्केट पे, लॉन्ग टर्म प्लेयर, नॉट गैम्बलर, वो नहीं, लॉन्ग टर्म प्लेयर, तो उसको एनीवेयर फ्रॉम 2 to 5x की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। क्या इसका मतलब ये आपको करना चाहिए? नहीं, मेरा काम था आपको बताना। अब यहाँ पे कितना डाउनसाइड अपॉर्चुनिटी है वो भी आप देख लो। तो अगर प्राइस यहाँ पे अगर ऊपर जा सकता है तो प्राइस आपका यहाँ पे नीचे भी आ सकता है। एंड अगर आप यहाँ पे सोचो कोई यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ से अगर इसका प्राइस अब नीचे गिरता है बिल्कुल जो इसका लो था, तो उसे यहाँ पे लगभग 70% का लॉस हो सकता है। एंड ऊपर जा सकता है तो कितना ऊपर जा सकता है आने वाले लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे 4 to 5x का, ठीक है। सो इन चीज़ों को देख के चलो, रिसर्च अपनी प्रॉपरली करो एंड एक्शन लो फटाफट, बिकॉज आने वाले टाइम बहुत ही ज़्यादा बुलिश टाइम होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम होने वाला है। यही टाइम है जहाँ पे मार्केट में बिल्कुल हल्ला नहीं है, बिल्कुल वॉल्यूम कम है। इसी टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके अच्छे से अच्छे डिसीजन बना सकते हो। With that being said, take care of yourself, make profit, and see you.